चीखना और चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरे धर्म पर जब सवाल उठते हैं, जब सनातन को डेंगू कहा जाता है, सनातन पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, तो पीड़ा पहुंचती है। इस पीड़ा को लेकर मैं मुक्तेश्वरानंद जी के पास गया था। शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना क्रोधित हो जाएंगे। मुझे पता नहीं था वो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। आप कहेंगे क्यों? वो धर्माचार्य हैं, उनको बीजेपी कांग्रेस की तरह किसी एक पक्ष को नहीं लेना चाहिए, उन्हें राष्ट्र पक्ष सर्वप्रथम होना चाहिए। हमारा सनातन तो सिखाता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल पूछे और जिस तरह उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए और जिस तरह उन्होंने मुझसे माइक छीनने की कोशिश की, उनके चेलों ने मुझ पर प्रहार करने की कोशिश की, यदि आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो राजनीति का मंच था, न कि धर्म संसद। उस धर्म संसद की मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूं जो बड़ी मुश्किल से शूट की गई, क्योंकि वहां पर उन्होंने सत्य को पराजित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग तक बंद करवा दी। लेकिन किसी तरह जो कुछ चंद सवाल मेरे शूट किए जा सके वो मैंने आपके लिए लाए हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये उचित है? या तो बाहर निकाल दिया जाएगा। संजय मिश्रा, या तो बाहर जाओ या तो बैठ जाओ अपनी जगह पे। शैलेंद्र, योगी शैलेंद्र, अगर या तो बैठ जाओ या तो बाहर चले जाओ। करिए, अपनी जगह में बैठिए। जो उनके मन में बात आई उन्होंने कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी, हम लोग अपनी चर्चा करें। जो लोग ये खड़े हैं इनको या तो बाहर निकाल दो और या तो अपनी जगह पे बैठ जाएं। इसी समय इतनी बड़ी धर्म संसद में मैं डर भी गया था। थोड़ा सा डर जाता है, परिवार साथ में हो, छोटे छोटे बच्चे साथ में हो, माता पिता साथ में हो, कोई हमला कर दे तो डर तो स्वाभाविक है। इंसान हूँ, काठ का योद्धा नहीं हूँ, काठ का पुतला नहीं हूँ कि नहीं डरूंगा। तो मेरा मोराल थोड़ा सा डाउन हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने सवाल पूछे, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए गए। धारा 370 पर मैंने सवाल पूछा, आप सुनिए। जम्मू कश्मीर रणनीति पेनल कोड भाई 370 जो है, हमने ये नहीं कहा कि 300। ये भाई उनको बोलने दो। आप लोग कौन होते हो? अपनी जगह में बैठिए, आप लोग उनको बोलने दीजिए। उनको माइक दो, हटिए वहां से, उनको माइक दे दो। पार्टी की बात आपके लोग आकर डरा धमका रहे हैं, बताइए। सनातनी आदमी हमको बीजेपी के थोड़े ही आप अपनी बात कहें। क्या करते हो क्या नहीं करते हो इससे मतलब नहीं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप अपनी बात कहें। आप कहते हैं धारा 370, बताइए कहीं पर कोई कानून बना होता है? क्यों बनता है कोई कानून? जनता मांग करती है तभी तो बनता है कि अपने आप बन जाता है? बताइए पहले। मैं जम्मू कश्मीर, पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कोई कानून कब बनता है? जब जनता की मांग होती है तभी ना बनता है। जी बिल्कुल तभी बनता तो है। जब और कोई कानून कब हटाया जाता है? जब जनता की मांग होती है तभी ना हटाया जाता है। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता की कब मांग थी कि रणवीर दंड संहिता की वो धारा हटा दी जाए जिसमें गौरक्षा का वचन दिया गया है, जिसमें गौरक्षा को दंडनीय अपराध कहा गया है? ये किसने मांग की थी? किस कश्मीरी ने मांग की थी? बताइए। किस भारत के देश के निवासी ने मांग की थी? बताइए। और अगर किसी ने मांग नहीं की थी तो बिना कंसल्ट किए, देश की जनता को बिना भरोसा में लाए आपने उस धारा को क्यों हटा दिया और गौ हत्या की छूट कश्मीर में क्यों दे दी? क्या इसको आपका आचार्य नहीं पूछेगा? मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं, गौ हत्या कश्मीर में हो रही है। आपको जानकारी नहीं है। आप कश्मीर के भले हो सकते हो, लेकिन कानून अभी धारा 370 के नाम पर हटाया गया है। उसके पहले कानून था। गौ हत्या हो रही थी। अरे हत्या अलग चीज है और कानून अलग चीज है। आपने कानून किस आधार पर हटा दिया, ये हम नहीं पूछ सकते हैं। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान में हम गौ हत्या बैन कर देते हैं, ठीक है, कानून बना देते हैं, वो कोई सेंस है? जहां पर जिस चीज की जरूरत ही नहीं उसकी सेंस क्या है? आप बिंदु में बात करें। पाकिस्तान, आप बताइए कि हम हिंदू होने के नाते गौ हत्या की छूट देने का विरोध करें कि समर्थन करें? ये बताइए। हम हिंदू होने के नाते गौ हत्या की छूट देने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। बस तो फिर वही बात हमने कही। इसमें आपको क्या विपरीत दिखाई दे रहा है? हमने यही कहा कि आप उस धारा को वापस ले आइए। उसको हटाने वाली जो बात कार्रवाई है वो अच्छी नहीं है। 370 धारा गौ हत्या की वजह से तो हटी ही नहीं, वो तो आप भी जानते हैं। अरे भाई 370 धारा किस वजह से हटी? आप बहस कर रहे हो, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। लेके जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप बिल्कुल पूजनीय है, सम्मानीय है, लेकिन गौ हत्या से आप कश्मीर की 370 धारा से जोड़ रहे हैं।
ये तो अच्छा, तो वो जो रणवीर दंड संहिता थी वो कब हटी, ये बताओ, वो कब हटी? रणवीर दंड संहिता की वो धारा जो गौ रक्षा का के लिए बनाई गई थी वो कब हटी, ये बताइए। उस धारा का करना ही क्या जब नहीं वो कुछ नहीं हो रहा था? अरे भाई, वो उपयोग हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वो हटी कब, ये बताइए। मैंने वो कब हटी, किस कवायद से हटी? जब हिंदुस्तान अरे भाई, वहाँ कोई नहीं जाओ, वहाँ पे आप लोग कोई वहाँ पे नहीं पहुंचो, उसको बोलने दो। जब हिंदुस्तान, अगर वो एजेंडे से आया तो भी बोलने दो। मैं कोई एजेंडे से नहीं आया, मैं हाँ। सनातनी हूँ और कट्टर सनातनी हूँ। मैंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर सवाल पूछा, लेकिन शंकराचार्य जी ने सवाल का जवाब नहीं दिया। सनातन को डेंगू कहने वालों पर सवाल पूछा, लेकिन शंकराचार्य जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उनके विपक्षियों के घर जाने पर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए मेरा ये वीडियो। से मिलना चाहता था। पहला प्रश्न मेरा ये है कि सनातन पर कोई भी ऐरा गैरा लत्थू गैरा टिप्पणी कर देता है, सनातन को कोड कहा जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य जी, जो हमेशा निडर होकर बोलते हैं, जो हमेशा डंके की चोट पर बोलते हैं, वो जरूर बोलेंगे और उन द्रोहियों को बताएंगे कि सनातन न डेंगू है, सनातन। लेकिन आपके मुखारबिन से मैंने वो शब्द नहीं सुने उनके लिए। मैं चाहता हूं कि आप अभी बोलें ताकि मैं सुनूं, मैं उन शब्दों को सुनूं जी। इसके बाद मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो आपसे ये है, आपके लिए कहा जाता है कि आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। आप जब पहले एक बार प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने भी कुछ आपके खिलाफ हुआ था, लेकिन आपने उनका विरोध नहीं किया, तो इस पर भी आपका जवाब चाहिए। और एक और प्रश्न है कि गौ माता, हम सब गौ माता को माता मानते हैं। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। आपने कहा 370, उस वाली को प्लीज क्लियर कीजिएगा। 370 पर आपने कहा कि 370 हटने जो है वो अच्छी बात नहीं है। 370 तो अच्छी बात है, गौ हत्या अच्छी बात नहीं है, उसके लिए तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप पूरे अपने उस कंसेप्ट बात को क्लियर कीजिएगा। इसके बाद एक और प्रश्न कि क्या 140 करोड़ के हिंदुस्तान में मुसलमान और क्रिश्चियन भाई जो हैं, हम उनके, क्योंकि वो तो गौ हत्या, वो गाय खाते हैं आप नॉर्थ ईस्ट में भी, उनके लिए तो ये कानून नहीं बन सकता ना। ये तो सनातनियों के लिए है, हिंदुओं के लिए। या तो सारे सनातनी हो जाए, अगर सारे सनातनी नहीं हो सकते, हम सब, हमारा देश संविधान से चलता है, तो केंद्र सरकार तो इस कानून को लागू नहीं कर सकती, तो हर राज्य को लागू करना होगा ना जी। मैं चाहता हूं अवमुक्तेश्वरानंद जी, यदि आप सत्य हैं, आप सत्य के साथ खड़े हैं, तो एक बार मेरा आपका साक्षात्कार हो जाए। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा उस पर बिना माइक छीने आप मेरे सवालों के जवाब दें, तब मैं मानूंगा कि आप धर्माचार्य हैं और आप सत्य हैं। लेकिन जो आपने अपनी धर्म संसद में, भरी धर्म संसद में मेरे साथ किया, वे उचित नहीं था। जो आपके लोग मुझे मारने आए वो उचित नहीं था। जो आपके लोग मुझसे माइक छीनने आए वो उचित नहीं था। उस वक्त मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए जा सके। अब और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे उस वीडियो को, जो मैंने आपसे सवाल पूछे थे, उसको एडिट करके नहीं चढ़ाएंगे। मेरे मोबाइल रिकॉर्डिंग तो आपने बंद करवा दी, लेकिन मेरे उस वीडियो को पूरा अक्षरशः शुरू से आखिर तक वैसे का वैसा चढ़ाएंगे। वो पूरी अंदर जो मोमेंट्स बीती हैं उन सब को चढ़ाएंगे। अगर आप उन सवालों से भयभीत हो गए हैं, तो अगर आप नहीं हुए हैं, आप मानते हैं, तो एक बार फिर से हो जाए। मैं आपसे फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, बचे हुए सवाल भी पूछना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल जिसका जवाब आपने तब भी नहीं दिया, मैंने आपसे 3 बार पूछा, क्या धारा 370 गलत है? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो फिर आपके मुखारबिन से उस पर शब्द क्यों नहीं निकले? आप क्यों नहीं बोलते कि वो भारत का अभिन्न अंग है? क्यों नहीं बोलते आप बताइए, क्या आप बोलेंगे? मैंने और भी सवाल पूछे, लेकिन उसका वीडियो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वीडियो बंद करवा दिया गया था। उन सवालों का जवाब देना नहीं था। मेरे पिताजी ने भी सवाल पूछने की कोशिश की, उनसे भी माइक छीन लिया गया और उनसे भी सवाल पूछने नहीं दिए गए। एक सवाल मेरा जो बार बार मैं पूछता रहा, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे कहते और पूछ। क्या पूछूं जब आपने सवाल का जवाब ही नहीं देना? तो फिर मैंने बोल दिया, धन्यवाद, यदि आपने जवाब ही नहीं देना है तो फिर सवाल पूछने का ही क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद जी, यदि मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे तो मैं आपसे फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? तो बताइए, समय और तारीख में आने के लिए तैयार हूं। यदि आप
राजनीतिज्ञ नहीं हैं। यदि आप धर्माचार्य हैं तो आपको एक सनातनी के सवालों का जवाब देने होंगे। आपसे एक सनातनी पूछ रहा है, उसके मन में पीड़ा है, उसके सवाल हैं, उसके जवाब देने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।